सब्सक्राइब कीजिए वाईफाई स्टडी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एग्जाम वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। Hello friends, welcome to wifistudy.com, one stop destination for all competitive exam. Presents daily the Hindu vocabulary powered by Vocab24 app. So friends, ये पेज आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम आपके लिए लेके आए हैं SSC CGL 2017 ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। यहाँ हमारे 4 पैकेज है, बेसिक, प्रो, एडवांस और अल्टीमेट। तो इनको आप परचेज कर सकते हो, अपनी प्रिपरेशन को शार्प कर सकते हैं। हमारा एक यूनिक फीचर है जो कि आपको कहीं दूसरी जगह पर नहीं मिलेगा, वो ये है कि अगर आप बेसिक परचेज करते हैं और अगर बाद में आप प्रो, एडवांस और अल्टीमेट पे मूव करते हैं तो सिर्फ आपको डिफरेंस अमाउंट जो है वही पे करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बेसिक परचेज करते हैं उसके बाद में प्रो की तरफ जाते हैं तो जो डिफरेंस अमाउंट है 300 का वही आपको पे करना पड़ेगा। बिकॉज फ्रेंड्स, देयर इज नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस, प्रिपरेशन इज द ओनली शॉर्टकट फॉर सक्सेस। तो हमारे साथ इसको प्रिपरेशन को स्टार्ट करिए और अपने मंजिल की तरफ कदम रखिए। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं पहले वर्ड से। आज पहला वर्ड है अपना स्पोरेडिकली। ये एक एडवर्ब है, इसका मतलब होता है एट इनरेगुलर इंटरवल्स। तो कोई भी चीज़ जो कि कभी कभी होती है, ओकेजनली होती है, उसको अपन बोलते हैं स्पोरेडिकली। इसके सिनोनिम्स देखिए, ओकेजनली, इनरेगुलरली, अनकॉमनली या फिर अनयूजुअली। और एंटीनम्स है फ्रिक्वेंटली, रेगुलरली या फिर यूजुअली। सो फ्रेंड्स, सारे ही बहुत ही कॉमन वर्ड्स हैं, तो इसके अंदर इंपॉर्टेंट आपके लिए कुछ नहीं है, बस ये जो वोकैब है ये इंपॉर्टेंट है। कई बार पेपर में इसको पूछा गया है। सो फ्रेंड्स, देखते हैं इसका एग्जाम्पल। एज द रिजल्ट ऑफ द स्टॉर्म, प्लेन्स आर लिविंग द एयरपोर्ट एट अ स्पोरेडिक पेस। यानी कि स्टॉर्म आने की वजह से प्लेन क्या कर रहे हैं, एयरपोर्ट को छोड़ रहे हैं बहुत ही स्पोरेडिक, बहुत ही इनरेगुलर पेस से। ओके, देखते हैं इसके रिलेटेड वर्ड। स्पोरेडिक यानी कि रेकरिंग इन स्केटेड एंड इनरेगुलर और अनप्रेडिक्टेबल इंस्टेंसेस। यानी कि जो चीज़ बहुत ही इनरेगुलर हो रही है उसको अपन बोलते हैं स्पोरेडिक। और इसका ओरिजिन कहाँ से है फ्रेंड्स? ये ग्रीक वर्ड है स्पोरेड, जिसका मतलब होता है स्केटेड, यानी कि कोई चीज़ निकल जाती है जब। ओके, कभी कभार होती है। अब देखते हैं इसके ट्रिक, बहुत ही आसान ट्रिक है। देखिए, स्पोर्ट्स खेल लेते हैं स्पोरेडिकली, तो स्पोर्ट्स खेलते हैं स्पोरेडिकली। तो कई सारे ऐसे लोग हैं फ्रेंड्स जो स्पोर्ट्समैन नहीं है ना, तो जैसे कि आप और मैं जो कभी कभार स्पोर्ट्स खेलते हैं, तो अपन क्या बोलेंगे? स्पोर्ट्स खेल लेते हैं स्पोरेडिकली। तो यानी कि स्पोर्ट्स खेलते हैं हम, कभी कभार स्पोर्ट्स खेलते हैं। बिकॉज समटाइम्स स्पोर्ट्स कैन प्रोवाइड अ मेडिसिन दैट इज नो डॉक्टर कैन प्रोवाइड। ओके, तो अपन को सभी को स्पोर्ट्स पसंद होता है, तो अपन स्पोर्ट्स खेलते हैं कैसे? कभी कभी। तो अपन क्या बोलेंगे? स्पोर्ट्स खेल लेते हैं स्पोरेडिकली, यानी कि कभी कभी, इनरेगुलर इंटरवल्स के अंदर। ओके, रेगुलर जो नहीं खेलते हैं वो कैसे खेलते हैं? स्पोरेडिकली खेलते हैं। तो इस तरीके से अगर आप इसको एक बार बोलेंगे अगर अपनी आसपास है कभी भी, तो आप इसको हमेशा के लिए याद कर पाएंगे। स्पोर्ट्स खेलते हैं स्पोरेडिकली, यानी कि कभी कभार। देखते हैं नेक्स्ट, कोलेंस। टू ग्रो टुगेदर, टू यूनाइट इनटू अ होल। संगठित होना, साथ होना। तो कोई भी चीज़ जो कि संगठित हो जाती है, साथ में जुड़ जाती है, उसको अपन बोलते हैं कोलेंस। सिनोनिम्स है इसके, यूनाइट, जॉइन टुगेदर, कंबाइन, मर्ज, अमलगमेट, कंसोलिडेट या फिर इंटीग्रेट। और एंटोनिम्स है डिवाइड, सेपरेट, डिटैच, डिसकनेक्ट, डिसजॉइन या फिर डिसएसोसिएट। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल। द आइस मासेस कोलेंस्ड इनटू अ ग्लेशियर ओवर टाइम। यानी कि जो आइस का जो मास है वो जुड़कर क्या बन जाता है? ग्लेशियर बन जाता है कुछ टाइम के बाद में। अब इसकी वर्ब फॉर्म्स देखिए, कोलेंस, कोलेंस्ड एंड कोलेंस्ड। और उसके रिलेटेड वर्ड भी वही है, कोलेंस, यानी कि संलग्न होना, एक चीज़ में मिल जाना। ओके, ओरिजिन कहाँ से है फ्रेंड्स? आप इसके प्रीफिक्स देख सकते हैं। को का मतलब क्या होता है? टुगेदर। और एलेंस का मतलब क्या होता है? ग्रो करना, यानी कि टुगेदर ग्रो करना। ओके, इस तरीके से इस वर्ड का ओरिजिन हुआ है। अब देखते हैं इसके ट्रिक, बहुत ही आसान है। कोल का बॉगी कोलेंस हो गया। ओके, कोल का बोगी क्या हो गया? कोलेंस हो गया। देखिए, ये क्या है? कोल के बोगी है, तो ये ट्रेन बन के कब जाएंगे? ये तभी साथ में संगठित होंगे। तो एक साथ होने के बाद में ही ये कोल के बोगी क्या होंगे? कोलेंस होंगे। तो यही अपन बोल रहे हैं कि जब ट्रेन बनती है कोल की, तो सारे कोल को क्या करना पड़ता है? कोलेंस करना पड़ता है, बोगियों को जोड़ना पड़ता है। तो कोल का बोगी कोलेंस हो गया, यानी कि संगठित हो गया। ओके, कोल इसके सामने आ रहा है। अगर पेपर में कभी भी आपके सामने वर्ड आएगा आने वाले 6 महीने में, तो आप हमेशा याद कर पाएंगे इजीली कि इसका मतलब कोल से था, कि कोल का बोगी कोलेंस हो गया, यानी कि संगठित हो गया। देखते हैं नेक्स्ट, लीथल। सफिशिएंट टू कॉज डेथ, वेरी हार्मफुल और डिस्ट्रक्टिव। जानलेवा या फिर घातक, यानी कि कोई भी चीज़ जो कि बहुत जानलेवा होती है, आपके लिए डेंजरस है, ओके, घातक है, इसको अपन बोलते हैं लीथल। ये एक एडजेक्टिव है। सिनोनिम क्या है इसके? फैटल, डेडली, डिस्ट्रक्टिव या फिर मोर्टल। और एंटोनिम्स है हार्मलेस, हेल्दी, हेल्पफुल, काइंड या फिर बेनिफिशियल। ओके, तो यहाँ पे फैटल वर्ड है फ्रेंड्स, ये आपको वैसे बहुत कॉमन वर्ड है और इजी वर्ड है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि फैटल का मतलब भी डेंजरस होता है। ओके, कई सारे जो छोटे पेपर हैं उनमें फैटल कई बार पूछा गया है। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल। ए गन इज कंसिडर्ड ए लिथल वेपन बिकॉज इट कैन बी डेडली। यानी कि गन को क्या माना जाता है? एक जानलेवा हथियार माना जाता है, क्योंकि ये बहुत डेडली कभी भी हो सकती है।
अब इसके रिलेटेड वर्ड है लिथली यानी घातक रूप से, और ओरिजिन कहाँ से, लैटिन वर्ड है फ्रेंड लिथम, जिसका मतलब होता है डेथ। ओके, वहाँ से ही निकला है ये वर्ड, लिथम से निकला है लिथल। ओके, अब देखते हैं इसके ट्रिक। ईथर का इंजेक्शन लिथल है, तो ईथर और लिथल देखिए दोनों ही एक जैसे वर्ड हैं। अगर ईथर से अगर कोई इंजेक्शन लगा देगा तो उसकी क्या हालत होगी वो आपको पता है। ओके, तो कैसा इंजेक्शन हुआ, ईथर का इंजेक्शन लिथल हुआ। ओके, तो ईथर लिथल दोनों ही एक जैसे वर्ड है, इसलिए मैं इसको रिलेट करके आपको बता रहा हूँ कि ईथर का इंजेक्शन लीथल है, यानी कि बहुत ज़्यादा जानलेवा है। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको आपके पेपर क्लियर करने में हेल्प कर सकें। देखते हैं नेक्स्ट, रिप्रहेंसिबल। ये भी एक एडजेक्टिव है फ्रेंड, जिसका मतलब होता है डिजर्विंग, सेंसर और कंडमनेशन, यानी कि निंदनीय। अगर कोई बुराई करता है किसी को लेकर, ओके, किसी को लेकर कोई बहुत ज़्यादा कल्पेबल है, जैसे मान लीजिए मैच खेला और आप ही रीज़न बन गए हारने के, तो लोग आपको क्या करेंगे, कंडम करेंगे, यानी कि रिप्रहेंसिबल करेंगे। ओके, अब देखते हैं इसके सिनोनिम्स। कंडमनेबल, सेंसुरेबल, कल्पेबल, ब्लेम वर्थी और रिप्रोचेबल। अब देखते हैं इसके एंटोनिम्स, फॉल्टलेस, इम्पेकेबल या फिर इनरिप्रोचेबल। ओके, तो रिप्रोचेबल को आपको ध्यान रखना है। रिप्रोचेबल नॉर्मली अपन इस चीज़ से रिलेट कर लेते हैं कि कहीं पे अप्रोच करने से रिप्रोचेबल को अपन रिलेट कर लेते, लेकिन ऐसा नहीं है। ओके, इस वर्ड को भी अपन फ्यूचर में ज़रूर कवर अप करेंगे, कहीं ना कहीं ज़रूर आएगा ये वर्ड, लेकिन मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि रिप्रोचेबल का मतलब भी आपको ध्यान रखना है कि इसका मतलब भी क्या है कि किसी की निंदनीय, किसी की बुराई करना ही होता है। ओके, कंडमनेशन निंदनीय है, तो रिप्रोचेबल। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल, योर बिहेवियर टूवर्ड्स द अदर टीम वॉज ट्रूली रिप्रहेंसिबल, सो यू आर बीइंग सस्पेंडेड फ्रॉम द नेक्स्ट 3 गेम्स। यानी कि जो आपका बिहेवियर था दूसरी टीम का को लेकर, वो कैसा था, बहुत ही निंदनीय था, कंडमनेबल था, इसीलिए हम आपको 3 मैचों के लिए सस्पेंड कर रहे हैं। ओके, कई बार ऐसा होता है, अगर आपका बिहेवियर अच्छा नहीं होता किसी भी मैच में, ओके, तो क्या कर देते हैं, रिप्रहेंसिबल कर दिया जाता है, आपके बहुत कंडम किया जाता है आपके बिहेवियर को, और आपको सस्पेंड कर दिया जाता है। वह फॉर्म्स देखिए, रिप्रीहेंड, रिप्रीहेंडेड एंड रिप्रीहेंडेड। और रिलेटेड वर्ड है रिप्रीहेंड यानी कि निंदा करना, और रिप्रीहेंशन यानी कि निंदा। और ओरिजिन कहाँ से है, रिप्रीहेंसिबिलिस है, ये वर्ड का मतलब होता है रिबुक्ड। ओके, निंदा करना, तो वहीं से ही इस वर्ड का निकाला गया है। अब देखते हैं इसकी ट्रिक। अगर ऐसा रिप्रेजेंट करेगा तो लोग रिप्रहेंसिबल करेंगे। रिप्रेजेंट, रिप्रहेंसिबल, देखिए कितने दोनों ही मिलते जुलते वर्ड है। ये कौन है, शायद अफरीदी है। ओके, इनको कैप्टन बनाया गया था एज ए सीनियर प्लेयर, बहुत सीनियर प्लेयर थे, है इनफैक्ट अपने राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली के टाइम का इनका डेब्यू है। इतने साल खेलने के बाद में भी ये इन्होंने ऐसा रिप्रेजेंट किया टीम को कि लोगों ने क्या किया, रिप्रहेंसिबल करा, यानी कि इनको बहुत ज़्यादा निंदा सुनने को मिली। ओके, इतना बुरी तरीके से रिप्रेजेंट किया कि लोगों ने क्या किया, रिप्रहेंसिबल किया, यानी कि इनको बहुत कंडम किया कि कैसी कैप्टनशिप कर रहे हो, कैसा टीम सिलेक्शन कर रहे हो, आप रन नहीं बना रहे हो बैट कैप्टन होके। ओके, तो इस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर ऐसा रिप्रेजेंट करेगा तो लोग रिप्रहेंसिबल करेंगे, यानी कि आपकी बुराई करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट, प्यूनिटिव, इन्फ्लिक्टिंग, इन्वॉल्विंग और एमिंग एट पनिशमेंट, दंडात्मक, यानी कि अगर कोई किसी को पनिशमेंट दे रहा है तो उसको अपन बोलते हैं प्यूनिटिव। ओके, यानी कि आपने ऐसा अगर कोई ऐसा काम किया जो कि पनिशमेंट लेने योग्य है, जिसमें आपको पनिशमेंट मिलना चाहिए, तो उस काम को अपन क्या बोलेंगे, प्यूनिटिव वर्क बोलेंगे। ओके, एडजेक्टिव है एक, सिनोनिम क्या है, पनिशिंग या फिर पिनल, और एंटोनिम्स क्या है, बेनिफिशियल या फिर रिवॉर्डिंग। देखते हैं एग्जाम्पल, द गवर्नमेंट विल टेक प्यूनिटिव एक्शन अगेंस्ट द कंपनी दैट पॉल्यूटेड द रिवर। यानी गवर्नमेंट क्या करेगी, एक पनिशमेंट, एक बहुत ही दंडात्मक एक्शन लेगी उस कंपनी के खिलाफ जो कि रिवर को पॉल्यूट कर रही है। ओके, और यहाँ पे ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, पिनल, आपको ध्यान रखना है। ओके, पिनल वर्ड, इसका मतलब भी क्या है, कोई भी ऐसा काम जिसमें आपको पनिशमेंट मिल सके। रिलेटेड वर्ड क्या है, इम्प्यूनिटी, दंड मुक्ति, प्यूनिटिवली, दंडात्मक रूप से। आगे इम लग गया, आई एम लग गया तो उल्टा हो गया, दंड मुक्ति, दंड से मुक्ति मिल गई आपको। लेकिन अगर प्यूनिटिव है तो यानी कि दंडात्मक रूप से आपका काम किया है आपने। ओरिजिन कहाँ से है, प्यूनिटस से है, जो कि पास्ट पार्टिसिपल है प्यूनर का, जिसका मतलब होता है पनिश। तो पनिश से ही प्यूनिटिव वर्ड निकला है। ओके, देखते हैं ट्रिक, लड़का पोनी बनाकर स्कूल आ गया तो उसे प्यूनिटिव मिला। तो देखिए स्कूल में हमेशा क्या होता है, डिसेंट कपड़े चाहिए होते हैं, डिसेंट हेयर स्टाइल चाहिए होता है। ये लड़का स्कूल में पोनी बना के आ गया तो क्या मिलेगा इसे, प्यूनिटिव मिलेगा, दंड मिलेगा इसे। ओके, तो पोनी और प्यूनिटिव देखिए दोनों ही एक जैसे वर्ड हैं। लड़का स्कूल में पोनी बना के आ गया तो उसे पुनिटिव मिला, यानी कि उसे दंड मिला। ओके, तो इस तरीके से आप आसानी से याद कर सकते हैं। आपने स्कूल में देखा होगा, हमेशा कोशिश करी होगी कोई हेयर स्टाइल बनाने की, और स्कूल में आपको टोक दिया गया होगा, और हो सकता है अगर आपके बाल बड़े हों तो आपको पनिशमेंट भी मिल गया हो। तो इस तरीके से अगर आप अपना पास्ट से देखेंगे तो इस वर्ड को ईजिली याद कर पाएंगे। ओके, लड़का पोनी बनाकर आ गया स्कूल में तो उसे पुनिटिव मिला। देखते हैं नेक्स्ट,
एक्सीड, एग्री टू ए डिमांड, रिक्वेस्ट और ट्रीटी टू एक्सप्रेस अप्रूवल। तो स्वीकार करना, किसी चीज़ को मान लेना, एग्री कर लेना, उसको अपन बोलते हैं एक्सीड करना। सिनोनिम देखिए, एग्री, एक्सेप्ट, एक्सेंट, एक्वेंस, कंप्लाई विथ या फिर ग्रांट। और एंटोनिम्स है डिक्लाइन, डिनाई, डिसएग्री, डिसअलाउ या फिर डिसअप्रूव। देखते हैं एग्जाम्पल, रादर देन रिस्क लूजिंग माई होम आई मेड द डिसीजन टू एक्सीड टू द फाइनेंस कंपनीज कंडीशंस। ओके, यानी कि रादर देन रिस्क लूजिंग माई होम, यानी कि मैं अब चाहता नहीं था कि मेरा घर मैं लूज़ कर जाऊँ। ओके, तो आई मेड द डिसीजन टू एक्सीड टू द फाइनेंस कंपनीज कंडीशन। तो मैं क्या किया, मैंने फाइनेंस कंपनी की जो कंडीशन है उनको मान लिया, स्वीकार कर लिया, तो इसको अपन बोलते हैं एक्सीड। वह फॉर्म्स देखते हैं, एक्सीडेड, एक्सीड, एक्सीडेड और एक्सीडेड। और ओरिजिन कहाँ से है, लैटिन से ही है। एक्सीडर, एक्सीडर का मतलब क्या है, एक्सेप्ट करना या कोई भी चीज़ को गिव अवे कर देना। ओके, देखते हैं ट्रिक। एक म्यूजिक सीडी लेने के बाद मैंने एक्सीड किया, तो एक म्यूजिक सीडी लेने के बाद एक्सीड किया। देखिए, एक्सीड, सीडी, एक्सीड और सीडी, देखिए दोनों ही वर्ड एक जैसे हैं। अगर मेरे दोस्त को कोई काम करवाना है और उसने मुझे अगर मेरे फेवरेट म्यूज़िक की सीडी दे दी, तो मैं उसकी हर बात को एक्सीड कर जाऊंगा। ओके, मेटालिका, मास्टर ऑफ पपेट्स, इसकी अगर मुझे सीडी मिल गई तो मैं एक्सीड कर जाऊंगा, यानी कि उसकी बात है वो मैं मान लूँगा आसानी से, जो वो काम बोलेगा मेरे को। ओके, तो मैं एक म्यूज़िक सीडी लेने के बाद मैंने एक्सीड किया, तो सीडी, एक्सीड दोनों ही एक जैसे वर्ड हैं। इस तरीके से आप इसको इजीली याद कर सकते हैं। ओके, देखते हैं नेक्स्ट। ब्लेमिश, ए स्मॉल मार्क और फ्लॉ विच स्पॉइल्स द अपीयरेंस ऑफ समथिंग स्पॉइल्ड बाय फ्लॉ, यानी कि कोई भी चीज़ जो कि दाग लग जाए, अगर किसी के ऊपर कलंक लग जाए, ओके, किसी भी की भी अपीयरेंस के ऊपर, किसी के कैरेक्टर के ऊपर, तो उसको अपन बोलते हैं ब्लेमिश। ये एक नाउन है। सिनोनिम देखिए, डिफेक्ट, डिफॉर्मिटी, डिसफिगरमेंट, फॉल्ट, फ्लॉ या फिर इनपरफेक्शन। और एंटोनिम्स है परफेक्शन या फिर एम्बेलिशमेंट। देखते हैं एग्जाम्पल, द एलिगेशन ऑफ द करप्शन ब्लेमिश्ड द करियर ऑफ फेमस पॉलिटिशियन, यानी कि एलिगेशन लगाए करप्शन के और क्या हुआ, दाग लग गया एक फेमस पॉलिटिशियन के करियर के ऊपर। वह फॉर्म्स है ब्लेमिश, ब्लेमिश्ड एंड ब्लेमिश्ड। और रिलेटेड वर्ड है ब्लेमिश, यानी कि दाग या कलंक लगना। और ओरिजिन कहाँ से, एंग्लो फ्रेंच वर्ड है, होता है ब्लैस्मिर, जिसका मतलब होता है किसी को इंजर करना, पेल करना, ओके, खराब करना, वहाँ से वर्ड का ओरिजिन हुआ है। अब देखते हैं इसके ट्रिक। दूसरों पे ब्लेम लगाकर ब्लेमिश नहीं करना चाहिए। तो दूसरों पे ब्लेम लगाकर, देखिए मान लेते हैं इस लेडी की गलती है और ये लेडी इसके ऊपर ब्लेम लगा रही है, और ब्लेम लगा, जब भी ब्लेम लगाओगे तो क्या हो जाएगा, सामने वाले का के ऊपर ब्लेमिश हो जाएगा, उसके ऊपर दाग लग जाएगा। ओके, चार लोगों में अगर ये लेडी इसको कुछ बोल रही है, ब्लेम लगा रही है कुछ गलत काम के लिए, तो ये क्या हो गया, ब्लेमिश हो गया। तो देखिए, ब्लेम और ब्लेमिश दोनों ही कितने कॉमन वर्ड हैं। तो कभी भी ब्लेम तो आपको बहुत पता ही है, बहुत कॉमन वर्ड है, किसी के ऊपर आरोप लगाना। तो ब्लेम लगाया तो ब्लेमिश हो गया, यानी कि कलंक लग गया उसके ऊपर। इस तरीके से दोनों ही इजीली वर्ड हैं, दोनों को रिलेट करके याद कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट। स्ट्रिक्ट जैकेट, अ सवियर रिस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीडम ऑफ एक्शन, डेवलपमेंट और एक्सप्रेशन। बांधक, यानी कि अगर किसी की फ्रीडम के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर, एक्सप्रेशन के ऊपर अगर आप रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हो, उसके काम करने के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हो, तो अपन उसको बोलते हैं स्ट्रिक्ट जैकेट। सिनोनिम्स देखिए, रिस्ट्रिक्शन, प्रोहिबिशन, एम्बार्गो या फिर कॉन्स्टेंट। और एंटोनिम्स है फ्रीडम या फिर लिबर्टी। तो ये दो वर्ड आपके लिए अच्छे वर्ड हैं, दोनों को ध्यान रखना है, दोनों का मतलब भी रिस्ट्रिक्शन लगाना है। देखते हैं एग्जाम्पल, द न्यूली फॉर्म्ड ट्रीटी शुड नॉट बी यूज एज अ टूल टू स्ट्रेट जैकेट इंटरनेशनल ट्रेड, यानी कि जो ये न्यूली फॉर्म्ड ट्रीटी हुई है, इसको टूल नहीं समझना चाहिए इंटरनेशनल ट्रेड में बांधा पैदा करने को लेकर। ओके, वह फॉर्म से स्ट्रेट जैकेट, स्ट्रेट जैकेटेड एंड स्ट्रेट जैकेटेड। और उसके रिलेटेड वर्ड है स्ट्रेट जैकेट, यानी कि रिस्ट्रेन करना, किसी को रोक लेना, आपको बंधक बना लेना। अब देखते हैं इसकी ट्रिक। देखिए, कई बार ऐसा होता होगा फ्रेंड्स, आप दोस्तों के साथ शॉपिंग करने जाते होंगे, तो अगर आपको कोई स्ट्रीट के ऊपर जैकेट अच्छी लग गई है, तो आपके दोस्त ने आपको रोका होगा कि क्या स्ट्रीट पे से शॉपिंग कर रहा है, ठीक है, किसी एक्सक्लूसिव शोरूम से शॉपिंग करते हैं, यहाँ से मत लिया कर जैकेट। तो देखिए, स्ट्रीट से जैकेट खरीदने को लेकर दोस्त स्ट्रेट जैकेट लगाते हैं, यानी कि रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं। ओके, सबकी लाइफ में हुआ होगा, सब अगर कोई 4 दोस्त होते हैं तो 2 दोस्त होते हैं जो कि एक्सक्लूसिव आउटलेट से शॉपिंग करते हैं, 2 होते हैं जिनको फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो कहाँ से शॉपिंग कर रहे हैं, लेकिन 2 क्या होता है, उनके ऊपर हमेशा रिस्ट्रिक्शन लगाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ से कपड़े मत लिया करो। तो स्ट्रीट से जैकेट खरीदने को लेकर दोस्त स्ट्रेट जैकेट लगाते हैं, यानी कि रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं कि यहाँ से ये नहीं खरीदना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे स्ट्रीट भी आ रहा है। ओके, स्ट्रेट और स्ट्रीट दोनों एक जैसे वर्ड हैं, जैकेट है। तो अगर फ्यूचर में आपके जैकेट वर्ड अगर आपके फ्यूचर में कहीं पर भी दिख गया ना, तो आप हमेशा इसको याद कर पाएंगे कि ऐसा कुछ एग्जाम्पल मिला था, ऐसी कोई ट्रिक मिली थी जिसका मतलब था रिस्ट्रिक्शन लगाना। ओके, तो आप इसको ईजिली याद कर लेंगे।
देखते हैं नेक्स्ट वर्ड रिट्रीब्यूशन। ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है समथिंग गिवन और एक्सेप्टेड इन रिकम्पेंशन कंपेंशन पनिशमेंट इम्पोज एज ऑन ए कन्विक्टेड क्रिमिनल फॉर पर्पस ऑफ रिपेमेंट और रिवेंज फॉर द रॉन्ग कमिटमेंट। तो अगर किसी ने रॉन्ग कमिटमेंट किया है, किसी ने कोई आपको झूठ बोल के कोई चीज़ बेची है, ओके, तो वापस आप क्या करेंगे, रिट्रीब्यूशन करेंगे, प्रतिकार ले, दंड, पे बैक। अगर किसी से आप बदला ले रहे हो, किसी ने आपको कमिटमेंट किया था किसी काम के लिए और उसने नहीं किया, तो आप क्या करोगे, उसको अपोज करोगे। ओके, तो इस सब चीज़ों को अपन बोलते हैं रिट्रीब्यूशन। सिनोनिम देखिए, पे बैक, रिप्रेजल, रिक्विटल या फिर रिटेलिएशन। और एंटोनिम्स है लीनियंसी या फिर फॉरगिवनेस। ओके, तो रिटेलिएशन का मतलब क्या होता है, रिटेलिएशन हो गया, रिप्रेजल हो गया, किसी चीज़ को रोकना, उसको अपोज करना, ओके, उसके गलत काम को वापस से उसको बताना, अपोज करना, तो इन सभी कामों को बोलते हैं रिट्रीब्यूशन। अब देखिए एग्जाम्पल, ड्यूरिंग ए ट्रायल इट इज़ अ जूरीज जॉब टू डिटरमाइन फेयर रिट्रीब्यूशन। यानी कि ट्रायल के दौर में क्या होता है, जूरी की जॉब होती है कि वो पता करे कि फेयर दंड देना है कि नहीं देना है। ओके, अब देखते हैं इसके रिलेटेड वर्ड, रिट्रीब्यूटिव यानी कि पर्टेनिंग टू रिट्रीब्यूशन। ओरिजिन कहाँ से, लैटिन है, जिसका मतलब होता है, लैटिन वर्ड है रिट्रीब्यूअर, उसका मतलब होता है पे बैक। अपन बोलते हैं पे बैक टाइम, यानी कि वापस देने का टाइम आ गया है, तो उसी को अपन बोलते हैं रिट्रीब्यूशन। ट्रिक देखिए, आज भी लोगों को लगता है कि रिजर्वेशन डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं हुआ है तो रिट्रीब्यूशन करते हैं। देखिए लोग हैं यहाँ पे, ओके, रिजर्वेशन को लेकर इनको लगता है कि सही नहीं मिला था रिजर्वेशन, हमें कम मिला है, तो रिजर्वेशन डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं हुआ तो रिट्रीब्यूशन करते हैं, प्रतिकार करते हैं, दंड करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन और रिट्रीब्यूशन देखिए दोनों ही एक जैसे वर्ड हैं, डिस्ट्रीब्यूशन और रिट्रीब्यूशन। तो मैं आपको इस रिजर्वेशन से रिलेट करके इस वर्ड को बता रहा हूँ कि कुछ लोगों को लगता है कि रिजर्वेशन डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं हुआ है तो आज भी रिट्रीब्यूशन करते हैं, उसको अपोज करते हैं। देखते हैं लास्ट वर्ड क्या है आज का, एम्ब्यू। ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है टू परमिट और इन्फ्लुएंस, टू कॉज टू बी स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय क्वालिटी और इमोशन। तो किसी भी चीज़ को रंजित करना, रंग देना, असर करना फिगरेटिवली, ओके, कि यानी कि उस चीज़ से आसपास का जो एटमॉस्फेयर है अगर उस पर कोई इन्फ्लुएंस पड़ रहा है तो अपन उसको बोलते हैं एम्ब्यू। ओके, सिनोनिम्स देखिए, इनकलकेट, इनग्रेन या फिर इन्फ्यूज। और एंटोनिम्स है ड्रेन। देखते हैं एग्जाम्पल, द पर्पस ऑफ सिंगिंग द स्कूल सॉन्ग इज़ टू एम्ब्यू स्कूल स्पिरिट अमॉन्ग द स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी। यानी कि जो पर्पस होता है अपने स्कूल सॉन्ग गाने का, वो क्या होता है, ताकि बच्चों पे असर पड़े, ओके, स्टूडेंट के ऊपर, फैकल्टी के ऊपर, स्कूल स्पिरिट को लेकर। वह फॉर्म से एम्ब्यू, एम्ब्यूड एंड एम्ब्यूड। और ओरिजिन कहाँ से है, एम्ब्यूड एक वर्ड है जिसका मतलब होता है टू डाई वेट एंड मॉइस्चर, बट एम्ब्यू इम्प्लाइज टू अफेक्ट इट थ्रू आउट एंड नेशन कैन बी एम्ब्यूड विथ प्राइड। ओके, एक नेशन क्या हो सकता है, उसके ऊपर असर कर सकते हैं अपन, किससे, प्राइड से। ओके, एम्ब्यूड भरा हो सकता है वो, किससे, प्राइड से। देखते हैं इसकी ट्रिक, नींबू की खुशबू से सारे रूम एम्ब्यू हो गए। तो नींबू, एम्ब्यू, देखिए दोनों ही एक जैसे वर्ड है, नींबू, एम्ब्यू। तो अगर नींबू की खुशबू से क्या होता है, पूरे रूम एम्ब्यू हो जाते हैं, यानी कि पूरे रूम के ऊपर असर पड़ जाता है। ओके, नींबू की बहुत ही अच्छी फ्रेगनेंस होती है, तो नींबू की खुशबू से सारे रूम एम्ब्यू हो गए। तो नींबू, एम्ब्यू, देखिए दोनों ही एक जैसे वर्ड है, सुनने में बिल्कुल एक सिमिलर लगते हैं। इस तरीके से आप इसको इजीली याद कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वापस अपन इन सभी को एक बार रिवाइज करेंगे ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। पहला वर्ड था अपना स्पोरेडिकली, जिसका मतलब था कभी कभी, स्पोर्ट्स खेल लेते हैं स्पोरेडिकली, यानी कि कभी कभी। कोलेंस, कोल की बोगी कोलेंस है, यानी कि संगठित है, एक साथ है। लीथल, बहुत ही हार्मफुल, ईथर का इंजेक्शन लीथल है। रिप्रेहेंसिबल, अगर ऐसा रिप्रेजेंट करेगा तो लोग रिप्रेहेंसिबल करेंगे, यानी कि आपको निंदा करेंगे। प्यूनिटिव, दंडात्मक, पोनी बनाकर स्कूल आ गया तो प्यूनिटिव मिला, दंड मिला। एक्सीड, एक म्यूजिक सीडी लेने के बाद मैंने एक्सीड किया, यानी कि स्वीकार किया। ब्लैमिश, दूसरों पे ब्लेम लगाकर ब्लैमिश नहीं करना चाहिए, यानी कि उन पे दाग नहीं लगाना चाहिए। स्ट्रेट जैकेट, स्ट्रीट से जैकेट खरीदने को लेकर दोस्त स्ट्रेट जैकेट करते हैं, यानी कि मेरे को रोकते हैं, रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं मेरे पे। रिट्रीब्यूशन, आज भी लोगों को लगता है कि रिजर्वेशन डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं हुआ है तो रिट्रीब्यूशन करते हैं, यानी कि प्रतिकार, दंड, ओके, उसको अपोज करते हैं। और एम्ब्यू यानी कि असर करना, नींबू की खुशबू से सारे रूम एम्ब्यू हो जाएंगे, यानी कि उसके रूम से हर जगह खुशबू फैल जाएगी। सो फ्रेंड्स, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे, जो कि 27 मार्च को पूछा था। इवन दो शी हैज़ मेड सेवरल डैश अटेम्प्ट एट लर्निंग टू स्पीक ए फॉरेन लैंग्वेज, शी हैज़ नेवर हैड द सेल्फ डिसिप्लिन टू गेट पास द बेसिक्स। सो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन था और यहाँ पे आपको सुटेबल वर्ड प्लेस करना था, जो कि है पहला वर्ड कर्सरी। इसका मतलब होता है केयरलेस। ओके, सो काफ़ी लोगों ने सही आंसर भी किया है, काफ़ी और लोगों ने गलत भी आंसर किया है, लेकिन ये मैटर नहीं करता है फ्रेंड्स आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो, क्योंकि सही आंसर हम आपको बता रहे हैं। ओके, लेकिन मैटर करता है ट्राई करना, जो कि आप ट्राई कर रहे हो और ये बहुत अच्छी बात है। दूसरे का जो मीनिंग है फ्रेंड्स ये होता है, इसका मतलब कि जब सनलाइट नहीं होने से जो एक डलनेस आ जाती है किसी चीज़ में, तब अपन उसको बोलते हैं इटॉलेटेड। और
ये तो आपको पता ही है, चौक से आप इसको रिलेट कर सकते हो। जो चौक होता है, पाउडर फॉर्म होती है, वो यही होती है, ठीक है। और लास्ट वर्ड का जो मीनिंग होता है वो होता है केयरफुल। जो बहुत ज़्यादा केयरफुल होता है उसको अपन बोलते हैं सॉलिसिटियस। ओके, सो फ्रेंड्स वापस डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे आज का क्या है? सेलेक्ट द वर्ड विच इज मोस्ट अपोजिट टू द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। तो एक ये एंटेनम है जो कि आपको बताना है आंसर में। लैक्स टेलिनियस ये वर्ड है और आपको इसका अपोजिट बताना है। यू नीड टू गिव द आंसर व्हाई कमेंटिंग ऑन दिस वीडियो फ्रेंड्स, वेटिंग फॉर योर आंसर। और फ्रेंड्स फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आपका कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट करना ना भूलें। और यदि अभी आपने इस वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो अभी इसे लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए रोजाना ऐसे ही वीडियोस लाते रहते हैं जो कि होते हैं शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद।